अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे बड़े ऐसे वाक़े जिन्हें हमें बेहद ज़रूरत है सीखने की अरबी में जल्दी बात करने के लिए और अच्छी तरह बात करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा लाजिम देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है काम करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी शुगुल, यानी कि काम करो। सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो यहाँ आओ या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला ताल हिना, यानी कि चलो यहाँ आओ। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, ताल हिना अरबी में यहाँ आओ को कहते हैं। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो यहाँ आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी बात को कहने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे मत कहो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तगुल मिन्नी, यानी कि मुझसे मत कहो। ला तगुल अरबी में मत कहो को कहते हैं, लात अरबी में मत को, गुल अरबी में कहो और कहने को कहते हैं और मिन्नी और मिन अना भी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे मत कहो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, यानी कि काम करके, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ताबित वाजिद, यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और ताबित अरबी में थक गया हूँ को कहते हैं और वाजिद और मर्रा भी अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत थक गया हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना ताबित वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दुखी हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हजीन, यानी कि मैं दुखी हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को और हजीन अरबी में दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दुखी हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हजीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ऊपर उठाओ, यानी किसी चीज या सामान को उठाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इरफा फौग, यानी कि ऊपर उठाओ। इरफा अरबी में उठाने को कहते हैं और फौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ऊपर उठाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इरफा फौग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाहर निकालो, यानी कोई चीज या सामान निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्लेह बर्रा, यानी कि बाहर निकालो। तल्लेह अरबी में निकालो और निकालने को और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाहर निकालो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्लेह बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फुल भरो, यानी किसी भी चीज को भरने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अब भी मलियान, यानी कि फुल भरो। अब भी अरबी में भरने को कहते हैं और मलियान अरबी में फुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फुल भरो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अब भी मलियान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर उधर मत जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तरुह मिन्ना मिन्ना, यानी कि इधर उधर मत जाओ। ला तरुह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, लात अरबी में मत को, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं और मिन्ना मिन्ना अरबी में इधर उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर उधर मत जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात रोह मिन्ना मिन्ना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी में चढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे इरकब सियारा, यानी कि गाड़ी में चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ने को कहते हैं और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि गाड़ी में चढ़ो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरकब सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे एंजिल मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से उतरो। एंजिल अरबी में उतरो और उतरने को कहते हैं और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से उतरो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एंजिल मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में कोई बात किसी से पूछने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ पूछो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह इसाल, यानी कि जाओ पूछो। रोह यानी कि जाओ, इसाल यानी कि पूछो या फिर पूछना। हिंदी में कहेंगे कि जाओ
पूछो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह इसअल। और अगर हमें अरबी में कोई सामान कहीं से लाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह जीब, यानी कि जाओ ले आओ। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ ले आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे उतारो, यानी कोई चीज़ या सामान उतारने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल हाजा, यानी कि इसे उतारो। नज़ल यानी उतारो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में कहेंगे कि इसे उतारो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अच्छा नहीं है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी कोइस, यानी कि अच्छा नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है, और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि अच्छा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हिना, यानी कि यहाँ आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत सोचो, यानी कोई भी बात सोचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तफक्कर, यानी कि मत सोचो। लात अरबी में मत को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोचो और सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मत सोचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात फक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके साथ काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी शुगुल माहू, यानी कि उसके साथ काम करो। सवी शुगुल अरबी में काम करो को कहते हैं। सव यानी कि करो या फिर करना, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। और माहू का मतलब होता है उसके साथ। हिंदी में कहेंगे कि उसके साथ काम करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी शुगुल माहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना चाहिए एडवांस, या फिर आपका कफील या मैनेजर आपसे पूछ रहे हो, तो अरबी में कहेंगे कम इबगा यतगद्दम, यानी कितना चाहिए एडवांस। कम इबगा का मतलब होता है कितना चाहिए। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना चाहिए एडवांस, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम इबगा यतगद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे उधार चाहिए, यानी कोई चीज़ या सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा देन, यानी कि मुझे उधार चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा देन अरबी में उधार चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और देन अरबी में उधार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे उधार चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा देन। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम माफ़ी, यानी कि आज नहीं है। अलियोम अरबी में आज को, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी, यानी कि मेरे पास नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को। हिंदी में मेरे पास नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सीढ़ी लाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब सिल्लम, यानी कि सीढ़ी लाओ। जीब यानी कि ले आओ या फिर लाना, और सिल्लम अरबी में सीढ़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सीढ़ी लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब सिल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कितना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कम, यानी कि यह कितना है। हाजा अरबी में यह, इससे और इसने को। कम अरबी में कितना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कितना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
कम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हारन बजाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दिग बोरी, यानी कि हारन बजाओ। दिग अरबी में बजाने को कहते हैं और बोरी अरबी में हारन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हारन बजाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं दिग बोरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बेल बजाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दिग जरस, यानी कि बेल बजाओ। दिग अरबी में बजाने को और जरस अरबी में बेल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बेल बजाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दिग जरस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो गाड़ी से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात मिन सियारा, यानी कि सामान उतारो गाड़ी से। नज़ल अगरात का मतलब होता है सामान उतारो, नज़ल यानी उतारो, अगरात यानी कि सामान, और मिन सियारा का मतलब होता है गाड़ी से। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान उतारो गाड़ी से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल अगराद मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान ले आओ घर से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब अगरात मिन बेत, यानी कि सामान ले आओ घर से। जीब अगरात का मतलब होता है सामान ले आओ, जीब यानी ले आना, अगरात यानी कि सामान, और मिन बेत का मतलब होता है घर से। मिन यानी से और बेत यानी कि घर। हिंदी में कहेंगे कि सामान ले आओ घर से तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब अगरात मिन बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान ले आओ दुकान से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब अगरात मिन महल, यानी कि सामान ले आओ दुकान से। जीब अगरात का मतलब होता है सामान ले आओ, जीब यानी कि ले आओ या फिर ले आना, अगरात यानी कि सामान, और मिन महल का मतलब होता है दुकान से। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान ले आओ दुकान से तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब अगराद मिन महल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे वापस करो, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रज्जा, यानी कि इसे वापस करो। हाजा यानी कि इसे, और रज्जा यानी कि वापस करना। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे वापस करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा रज्जा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे साथ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल माना, यानी कि मेरे साथ आओ। ताल यानी कि आओ, और माना यानी कि मेरे साथ। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे साथ आओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके साथ जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह माहू, यानी कि उसके साथ जाओ। रूह यानी कि जाओ, और माहू का मतलब होता है उसके साथ। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके साथ जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह माहू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बात करो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम, यानी कि तुम बात करो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बात करो या फिर तुम बात करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खोलो, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे फुक हाजा, यानी कि इसे खोलो। फुक अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे खोलो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे बंद करो, यानी किसी भी चीज़ या सामान को बंद करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे शक्कर हाजा, यानी कि इसे बंद करो। शक्कर अरबी में बंद करने को, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में इसे बंद करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शक्कर हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सरा, यानी कि जल्दी आओ। ताल यानी कि आओ, और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह सरा, यानी कि जल्दी जाओ। रूह अरबी में जाने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी जाओ तो इसे
हम अरबिक में बोलते हैं रूह सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी करो, यानी किसी भी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे सव्वी सरा, यानी कि जल्दी करो। सव्वी अरबी में करने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी बोलो, यानी कोई भी बात बोलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम सरा, यानी कि जल्दी बोलो। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ सरा, यानी कि जल्दी देखो। शूफ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शूफ सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पढ़ो, यानी कोई चीज़ पढ़ने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा इगरा हाजा, यानी कि इसे पढ़ो। इगरा यानी कि पढ़ो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इगरा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे लिखो, यानी कोई भी चीज़ लिखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे उक्तुब हाजा, यानी कि इसे लिखो। उक्तुब अरबी में लिखने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे लिखो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं उक्तुब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उधर से हटो, तो हम अरबी में बोलेंगे वखर मिन हिनाक, यानी कि उधर से हटो। वखर अरबी में हटो और हटने को, और मिन हिनाक अरबी में उधर से को कहते हैं। मिन अरबी में से को, और हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उधर से हटो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वखर मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पानी लाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब मोया, यानी कि पानी लाओ। जीब अरबी में लाने को, और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाथ धो लो, तो हम अरबी में बोलेंगे गस्सिल यद, यानी कि हाथ धो लो। गस्सिल अरबी में धो लो या फिर धोने को, और यद अरबी में हाथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाथ धो लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गस्सिल यद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाहर थोड़ा इंतजार करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बर्रा शोई सव्वी इंतजार, यानी कि बाहर थोड़ा इंतजार करो। बर्रा यानी कि बाहर, शोई यानी कि थोड़ा, और सव्वी इंतजार यानी कि इंतजार करो। सव्वी अरबी में करो और करने को कहते हैं, और इंतजार अरबी में भी इंतजार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाहर थोड़ा इंतजार करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्रा शोई सव्वी इंतजार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि 10 मिनट में घर पर आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो जैसे मैडम, कफील या मैनेजर, तो अरबी में कहेंगे अशरा दगीगा ताल बेत, यानी कि 10 मिनट में घर पर आओ। अशरा अरबी में 10 को, दगीगा अरबी में मिनट को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ और आने को, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि 10 मिनट में घर पर आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अशरा दगीगा ताल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी गाड़ी चालू करो, या कोई और आपसे कह रहा हो जैसे मैडम, कफील या मैनेजर, तो वह अरबी में कहेंगे सरा शगल सियारा, यानी कि जल्दी गाड़ी चालू करो। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, शगल अरबी में चालू करने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी गाड़ी चालू करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं सरा शगल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज काम पूरा करो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम शुगुल सवी कमिल, यानी कि आज काम पूरा करो। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं, और कमिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज काम पूरा करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम
शुगुल, सव्वी, कम्मिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितना बचा है काम, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम बागी शुगुल, यानी कितना बचा है काम। कम अरबी में कितना को कहते हैं, बागी अरबी में बचा है को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना बचा है काम, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम बागी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी धीरे चलाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो जैसे मैडम हो, कफील हो या मैनेजर हो, तो वह अरबी में कहेंगे सियारा सूग बती, यानी कि गाड़ी धीरे चलाओ। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, सूग अरबी में चलाओ और चलाने को कहते हैं, और बती अरबी में धीरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी धीरे चलाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं सियारा सूग बती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वापस आओ दोबारा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल इर्जा मर्रतानी, यानी कि वापस आओ दोबारा। ताल इर्जा का मतलब होता है वापस आओ, ताल यानी कि आओ, इर्जा यानी कि वापस, और मर्रतानी और मर्रसानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वापस आओ दोबारा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल इर्जा मर्रतानी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।